भीम के कलम तकदीरें बदलती रही हर कदम कदम भीम के कलम की नहीं पूछा गया और अगर ऐसी सब्जेक्ट है ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਟੀविटीज हो रही है ना बात कर रहा था कि जो सोसाइटी क्यों बनाई गई आज सारा जेड़ा मकसद की है ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ सोसाइटी ਦਾ संविधान ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ चीज रजिस्टर ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ संविधान ਬਣਦਾ तो उस संविधान की अडॉप्ट करना ਸੀ आज और 14 अप्रैल की जिस दिन बाबा साहब की जयंती होगी उस दिन बोला वो संविधान से लागू करना। तो साथियों जिन्ने चेर तक अज की जी मीटिंग है वो विधि रूप करने शुरू नहीं होंगी इन्ने चेर तक अस जेडे साथी साढ़े ने पुराने साथी इतने बैठे हैं श्रीमान प्रीतम जी वो आई है 2-4 मिनट वास्ते थोड़े कन्नै गल रखणगे कि उन्हें साथियों शुरुआत की तो अज इस कारवां गी अस उत्थे ले जाना चाहते हैं वो जेडे साथी सारे आओगे देश राज मेरे साथी रहे काफी देर अस इकट्ठे काम करते रहे और केडी भगत साहब मेरे कन्नै काफी देर काम करते रहे बार बार आते रहे लड़ते रहे इनका काफी प्यार और काफी सर्विस का करना इनका भी काफी योगदान रहा। तो मैं अगर सू कोई मौका मिलया और इन्हें मौका दिता अस इनके कन्नै भरपूर योगदान करने तैयार हाँ। इन्हें शब्दों के मैं माफी चाह अगर मेरे को गलती हो तो माफ। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। ठीक है मैक्सिमम जिन्ने भी सरकारी स्कूल ने तो सारे बच्चे के पढ़ा मेजॉरिटी सारे बच्चे दी है ओवरऑल अगर तुम एक सर्वे करो अगर प्राइमरी स्कूल देखो तो 99% बच्चे है ऐसी बिल्कुल अगर ऊपर मिडल जाओ तो उत्थे भी 90% लोग ऊपर बच्चे जेडे साढ़े उम्र जे अगर हाई स्कूल की गल करिए उत्थे भी मेरे ख्याल से अगर सरकारी स्कूल में मैं जिस स्कूल च रहा कि मौका मिला हाई स्कूल गिरजा काम करने का उसके बाद मैं हाई स्कूल भी ऊपर गया फिर वो लास्ट में हाई स्कूल दीपुर तक रिटायर होया लेकिन मैं इतने देखा कि सारे लोगों एजुकेशन के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है और बड़ी माड़ी हालत है। तो मैं जिन्ने भी इतने साथी आए हैं मैं सारे को अपील करन कि थोड़ा इस तरफ ध्यान दें और लोगों की थोड़ा मतलब ये ना रखे एजुकेशनल ट्रस्ट तो मेरे क्या मैं वही लोगों की पूछना भी अगर वो नकल मारिए या पढ़िए पास हो तो नहीं भर्ती हो इस करके बढ़िया सारे समाज करिए कि एक दिन नकल बंद करो कि मैं नहीं मनता कि अगर शुरू लिए बच्चे की शायद तरीके पढ़ाया जाए तो नहीं पढ़े अस पहला बाकी उन्हें ये पढ़ते नहीं है पढ़ने वास्ते मेरे ख्याल से पढ़ाना पड़ता अगर अस पढ़ाइए तो जरूर पढ़ते हैं अगर 100% नहीं मैं चाहना कि अगर 20% साढ़े लोग पढ़ी जान तो सारा समाज जो बड़ा कुछ ना कुछ तरक्की हो सकती है। जी मैं हुक्म है कि ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लिया तो एक बार सारे के ये अपील करनी मुड़िए कि लोग थोड़ा अवेयर करो एजुकेशन के बारे में ताइए सारा समाज का भला हो सकता। शुक्रिया जय भीम। जो मुझे नहीं जानते क्या सही बात है? मेरा नाम मासूम है मास्टर जी ने बता दिया है और बेसिकली बीरी का रहने वाला हूँ और जैसे सर बात कर रहे थे बहुत शौक था सोशली काम करने का एक चाहत थी कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सके पर जितना हमसे हुआ हमने करने की कोशिश की और आज मुझे आपके सामने जहाँ पे बोलने का मौका मिला आप सभी के दर्शन करने का मुझे मौका मिला और इसके लिए आज जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एजुकेशन ट्रस्ट जो आज यहाँ पे बनाया गया है जो बच्चे हैं तो हमें हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है जिस मर्जी से सोसाइटी से बच्चे हों एज ए टीचर हमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है लेकिन
जैसे एज ए एम्प्लॉय हम थोड़ा सा बाउंड रहते हैं, जो आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जहाँ पे बोले हैं और भी, तो उन लोगों से भी निवेदन है कि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको राइट्स के प्रति जो आप जागरूक करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता मिले, क्योंकि बाबा साहेब का यही सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, अपने अधिकारों का, राइट का पता ही नहीं होगा, तो संघर्ष क्या करेंगे। तो इसीलिए जो मैं देख रही हूँ फीमेल बहुत कम है, तो मैं जो मेल मेंबर भी बैठे हुए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आपके घरों में महिलाएं हैं जो उनको भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा भीम की कलम तकदीरें बदलती रही हर कदम कदम, भीम की कलम भीम की कलम, छुआछूतों की दीवारें कर गई खत्म, भीम की कलम भीम की कलम, बहुजनों के हर हितों को रात भर लिखती रही, भीम के नजदीक निंदिया आने से डरती रही, टिमटिमाती रोशनी भी खुद से ही लड़ती रही, संविधान पूरा होने तक ना लिया था दम, भीम की कलम भीम की कलम। थैंक यू। मुझे लगता है कि ऐसा दर्द जड़ा होता है ये कन्ने समाज के कुछ होने जरूरत है, और ऐसे लोग जड़े सी फला करते हैं, ऐसे लोग जड़ी इस गलत दवागियां दिया करते हैं, उनके खिलाफ खड़ोने की जरूरत है। तो क्या तुम ऐसा करने लिए तैयार हो? अगर तुम तैयार हो तो इतना होने का फायदा है, तो जो नहीं तैयार तो मुझे लगता है सारा टाइम वेस्ट है। मैं गल थोड़ी तीखी जी कर रहा हूं, लगती भी है कहीं, बट अस सारे ने पिछले 11-12 साल का एक मोड़ खड़ा किया था जी, हिंदू 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 चला सारे चला, असें तो नहीं आख्या हिंदू नहीं, जिथों ने सद्या के सिर्फ यूजीसी की गल हुई है, अंग्रेजी के 3 बोल आए जेडे कई साल के दौरान कमीशन बने दा, और उन्हें लोगों और यूजीसी छड्डिया, एससी एसटी ओबीसी कर दिया, कीता करना चाहिए। अरे सानू ना ही पूछते भाई तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, अस भी इतने बने सानू फोन आया जी बराबर कॉन्फ्रेंस करने गई है, मैं क्या उस दिन नारे खिलाफ लाए, उस दिन नहीं सद्या, जो दिन स्टे हुई आ हूं अस बइया गल कर रहे हैं, उस दिन सदी लेना ना जो तुम्हें तकलीफ लगी, अस भी पाते, अस भी लगता है बुरा क्या है। अगर कानून के SSP साहब साढ़े रिटायर्ड महारथी ने इस मसले अगर कोई चोरी का कानून बनया भाई तो चोरा नहीं डर ना, तुझे नहीं क्या डर है, कैसे क्या होना चाहिए, चोरी का कानून नहीं बनना चाहिए, समाज के अंदर चोरी का कानून बना से सारे खड़ोना चाहिए कि चोरी का कानून नहीं बना। भाई साहब चोरी का कानून चाहिए, उदे वास्ते चोरा वास्ते कुदे वास्ते चाहिए, डर भी तो चोरा ही होना चाहिए ना। जेड़ा सारा बच्चा बॉम्बे IIT के सिलेक्ट हुई है, कंपीट करिए जाता है, तमिलनाडु का बच्चा सारा सुसाइड कर जाता है एट्रोसिटी की वजह से, ओदी लड़ाई का नहीं लड़ा कोई, फिर की नहीं पूछा गया। और अगर SC ST एक्ट है ओदी एट्रोसिटीज हो रही है तो कोई नहीं अफसर जांच करता है, अहें विश्वास है DSP करे उसे भी कासमीर का अस भी तो यहाँ विश्वास करे, ये भी छड़ी उन्हीं के चेंज ही, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं है। तो जो लोग भाई साहब भरोसा कर नहीं तो फिर गले मिलिए दूरे रहे है जवाब कोई। अगर ये साढ़े पर गल होंगी ना तो अहें मुंह लगा रखना हाँ, और मैं आखा ना वो तंग दिमागी लोग जिन्हें मोड़ समाज के अंदर खड़ा किया उन्हें भी बख करी उड़ो, ये दूधा जब मक्खी कटते कड़ी उड़ो बाहर, बाकी सारे गले करने लाओ। समाज की चीरने और तोड़ने वाले बंदे का कोई समाज नहीं है, जगह नहीं है। तो
कल देखिया प्रभुआल के चला रहा सुनिया ना सारे सुनिया ना तो भाई साहब एक्शन का रिएक्शन न्यूटन का ला है नहीं वेयर इज रिएक्शन कहाँ रिएक्शन होगा आप सब लोग बैठे हो रिएक्शन कहाँ है उसका हम नहीं देंगे हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे रोड पे शोर शराबा नहीं करेंगे पर लीगली जो हमें बाबा साहब देके गए हैं ये अवतार है इनको अवतार कहते हैं मानते हो इनका दिया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रह के तो भाई कानूनी कुछ कर सकते हैं जो लोग हमारे इतिहास को खंगाल रहे हैं उल्टा सीधा बोल रहे हैं हमारे बुजुर्गों की बातें कर रहे हैं क्या उनके खिलाफ लड़ना नहीं है लड़ना है ना तो my heartiest congratulations। मैं बात कर रहा था कि जो मुहिम चली है कहीं ना कहीं मैं भी स्टूडेंट लाइफ से ही डॉक्टर साहब जानते हैं हमारे साथी जानते हैं जुड़ा रहा। बात आती है राइट्स की अधिकारों की जहां साथी बात भी कर रहे थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने उस समय संघर्ष करके वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी थी उसके हेड बने और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट जो है बात को दिया। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान हमको अधिकार देता है अधिकार देता है समानता का बराबरी का जस्टिस का। जहां बात कर रहे थे हम कि मेरे लिए कह रहे थे कि मैं बात तो करता देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है रिजर्वेशन दी है जरूरत थी तभी दी और जब असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से रिजर्व होती हैं तो इसलिए रिजर्व होती हैं कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम बना हुआ है ये सोचा जाता है कि हो सकता वो कंस्टिट्यूएंसी में एससी या एसटी पॉपुलेशन है किसी विशेष की जो पॉपुलेशन है आबादी है वो ज्यादा है जो इनको अधिकार जितना इनका विकास होना चाहिए था हो सकता नहीं हुआ हो इनमें से किसी को दिया जाए। साथियों आप मेरी स्पीचेस जो है कहीं ना कहीं जो बात होती है सुनते रहते होंगे। मैंने एक संकल्प लिया हुआ है कि आई हैव टू डेवलप दिस कंस्टिट्यूएंसी एज मॉडल कंस्टिट्यूएंसी। इस विधानसभा क्षेत्र को हमने एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है उसमें इंक्लूसिवनेस चाहिए सबका योगदान भी चाहिए और सबको उसका लाभ भी मिलना चाहिए। हमारी कंस्टिट्यूएंसी में 31.29% जो है एससी पॉपुलेशन है। अगर इसको हमने मॉडल कंस्टिट्यूएंसी बनाना है तो उसको 31% जो लोग हैं उनका योगदान भी चाहिए उनका उत्थान भी होना चाहिए जितनी स्कीम्स हैं उन तक भी वो फायदा पहुंचना चाहिए उसका लाभ पहुंचना चाहिए। तो मेरा ये प्रयास है। वैसे भी यहाँ पे बात हो रही थी संविधान के बारे में संविधान खतरे में है हम सबका फर्ज है कि जो जिनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कहते हैं संवैधानिक जो नियम है मूल्य है उन पे चले। जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं आता हूँ संगठन से मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास। आज के लिए मर मिटने के लिए तैयार है बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए तैयार है तो शब्द खाइए और जहाँ पे भी खासकर 14 अप्रैल को बाबा साहब का बर्थडे आ रहा है और हम सबने जो लोगों को अभेद करना है और 14 अप्रैल को वो सारा जो है वो दिखना चाहिए। मैं श्री संजीव बशीर जी के आगे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द को जो है वो पढ़े सर प्लीज।
Shri Ashok ji. Effectively adopt this constitution. Today, 15th February 2026. Today, 15th February 2026. And commit ourselves to its faithful implementation